आज जो है एसडीपी के ऑफिस में आप आए हैं, क्या मसला है? मेरे बच्चे को ऐसा पकड़ चलेगी, उसे उन्हें नादान है, उन्हें जेल में है। उसे बच्चे का नाम बोलिए। मेरे बच्चे का नाम साहिल है, उसका 19 साल है। आपको कब मालूम हुआ कि पकड़ लेंगे? 19 साल चाशु मेरे घर को आको ग्रहीण वाले सोता था, सब वाले उठाले चले गए। एरिया को समझ मेरे यहाँ करीम स्कूल का है। वार्ड आपकी पंडुबे की मिलती है जी। इस वक्त फैजान और जो कौन है उसे भी मेरा बच्चे को पकड़े, मेरे बच्चे की दोस्त फैजान है, कोई नहीं, वो 2 जने ही ना, वो उनके दोस्त था। मेरे बच्चे को क्या लगता है कहीं को पकड़े? मेरे बच्चे को कासा अफरार करके खाली 3000 दे डाल को, उसे कहा कि कासा के आस दिला डाल को, उन्हें खाली कैनरा बैंक में नया अकाउंट उसका खुलाने करा डाल को। कासा खाड़ने गए तो भी उन्हें जाको नहीं, कैमरा रहती ना वहाँ जाको चेक करे तो मालूम रहती कौन कौन जाको ही करी, होता भी उन्होंने नहीं करी। खासा का ऐसा वाले आराम से फिर लखे मेरा बच्चे 3000 के वास्ते, अब हमारे करोड़ों के आस्ते गए तो ऐसा हो जाए ना मेरा बच्चा को। ऑफिस को क्या तसल्ली मिली? म्हणजे की मालूम म्हणजे मुजीब भया, मजीद भया म्हणजे भरोसा है, उन्होंने इंसाफ दिलाती छुड़ा के देना। म्हणजे मेरा बच्चा घर को आना, हमारे घर में 4 जने ही, 2 मर्द बच्चे, जो मर्द देख मेरा बच्चा घर को नहीं आए तो मैं जहर पी लगा, मैं 3 जने भी मर जाचू। नहीं मेरा साथ हुआ ना, ऐसा दूसरे का साथ नहीं हुआ। कुली करने वाले मेरा मैं उनके बहुत इससे पालो कोई बच्चा मेरा बच्चा मेरा हाथ में सोता, मेरा हाथ में सोता दोस्त ऐसा कर रही 4-5 दिन से मेरा बच्चा घर में नहीं, मोहता का घर के सर का होगा मेरा घर, खाना पानी में खाली पानी में, ऐसा मेरा बच्चे के साथ हुआ ना, ऐसा दूसरे का बच्चे के साथ नहीं होना। मेरा ऊपर गुजर रहा सो अंजा मालूम है। अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर पर आए हुए हैं। यहाँ पर एसडीपीआई के रियासती सदर अली जनाब अब्दुल मजीद साहब से मुलाकात की कि उन्होंने जो है एक बहुत ज़रूरी यहाँ पर एक प्रेस मीट दिया है, अखबार नुमाइंदों से बात की है। आए दिन जो है हम देख रहे हैं, खुसूसन मैसूर शहर की अगर बात करें, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा फ्रॉड, बहुत ज़्यादा धोखाधही के मामलों को लेकर जो है खुद वालिदैन यहाँ पर आए थे इस दफ्तर में अली जनाब अब्दुल मजीद साहब से मिलने के लिए। तो आइए जानते हैं, पेरेंट्स ने ऑनलाइन के जरिए जो फ्रॉड हुआ है, उनके बच्चों को जो है पुलिस ज़बरदस्ती लेकर गई है, तो उस ताल्लुक से अली जनाब अब्दुल मजीद साहब यहाँ पर एक प्रेस मीट की है, वो भी सुनते हैं। और साथ साथ वो जो बच्चे जेल में हैं, उनके वालिदैन भी यहाँ पर आए हुए थे। आइए सुनते हैं उन सब का इस पर क्या कहना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ साथियों, आज एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफ़तुल्लाह खान साहब हैं, हमारे अंबेडकर ब्लॉक का प्रेसिडेंट ज़हीर भाई हैं और हमारे तनवीर भाई और बहुत सारे साथियां हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मामले में जो विक्टिम्स हैं उन्होंने आज मौजूद है। चंद दिनों से मैसूर में ये साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड का बहुत सारा केसेस आ लेकर है, आपका भी इल्म में है। एक साजिश के तहत दूसरों का अकाउंट को हैक करना, हैक करके वो पैसे लूटना एक, दूसरे चंद लोगों को फोन करके तुम्हारा फोन नंबर कान की मिसयूज होकर है, तुम ना हम अरेस्ट करने वाले हैं, हम सीबीआई से बोल रही, हमें ईडी से बोल रही, हमें दिल्ली पुलिस से बोल रही, ऐसा बोलकर वो उनका अकाउंट से पैसा निकालना। वो पैसा निकालने के बाद यहां कुछ एजेंट्स को पकड़ के कुछ मासूम लोगों का अकाउंट को डालते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ये मासूम लोगों को इन्हों इस्तेमाल करती कर क्या कि इमरजेंसी है, शादी का मामला है, वो मामला है, ये मामला है, जान पहचान के लोग सेंटिमेंट्स बोलकर इनका अकाउंट को पैसा डालकर निकाल को दिए तो तुम्हारा 10,000 रुपए देती है घर को। अभी इन्हों जो है, इनका एक बच्चा साहिल बोलकर
नौजवान लड़का 19 साल के लड़का। तो वो इन्हों क्या करी, एक एफआईआर होको है मंगलूर बंटवाल में। उस एफआईआर में एक क्रिश्चियन लेडी, बूढ़ी औरत, उनके अकाउंट में 1 करोड़ 16 लाख रुपए पैसा था, जो प्रॉपर्टी बेचकर एफडी रखे थे। तो उनको एक कॉल आता है, हम दिल्ली से बोल रहे हैं, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड सब यूज करके कुछ घोटाला इधर हुआ है और आपका नाम पे कुछ लड़कियां को सप्लाई किए हैं, ये सब केस होकर है आपका ऊपर, हम आपको अरेस्ट करने वाले हैं। तो अरेस्ट करने वाले हैं, तो अगर अरेस्ट नहीं करना है बोले तो थोड़ा आपका डिटेल्स होना है बोलकर इनका बैंक अकाउंट, वो उसका इसका पूरा डिटेल्स लिए। डिटेल्स लेने के बाद ये लोग क्या बोले हैं, देखो पूरे आपका अकाउंट फ्रीज होने वाला है, तो इसलिए आप जो अकाउंट हम बोलते हैं उस अकाउंट को ये पैसा ट्रांसफर करो। उसके बाद ये मामला ठंडा होने के बाद तुम ना इसको लौटा देंगे। लेडी पुलिस ऑफिसर भी ईडी का नाम, ये नहीं ईडी यूज करती है, सीबीआई यूज करती है, लोग ऐसा फोन आता है, डिजिटल अरेस्ट करती है, ऐसा सब बोल। तो ये लेडी बेचारी एक 7-8 दिन के अंदर जितने 1 करोड़ 16 लाख रुपए पैसा ये इन्हों अकाउंट को डाल कर दिया, अलग अलग अकाउंट को डाल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, पैसा रिटर्न नहीं आया, कुछ फोन नहीं उठा रहे इनको, आओ एक साइबर जो 1930 का नंबर है उनको कंप्लेंट करती। वो तहकीकात करने में वो जो अकाउंट को पैसा डाल कर है वो मैसूर का अकाउंट भी उसमें है, ये बच्चे का अकाउंट भी करे, यानी कि करीब से कौन की बाहर बैठकर यहाँ का कुछ एजेंट्स को वो लोग यूज करती हैं, थोड़ा अकाउंट उनको ज्यादा पैसे ऑफर किए होंगे, तुम ना देते बोलो। ये लोग जो लोग अकाउंट में डालाते उनको 10,000 रुपए, 10,000 रुपए एक बोल तुम्हें, हाँ एक बार बोल तुम्हें। सेम हमारे तनवीर भाई बड़े मकान में रहने वाले, इनोवा और एक बच्चा, इनको भी वैसा अकाउंट में 10 लाख रुपए, 2 अकाउंट में 9 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए डालकर तुम्हें कार्ड को दियो, तुम ना 10,000 रुपए देती है बोलकर। तो ये क्या हुआ, इन लोग 18 लाख रुपए डाल को कार्ड को दिए, 10,000 रुपए पैसे पहले स्टूडेंट्स, इनका बच्चे जो है 2 जने जो स्टूडेंट्स है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, ये कहां का पुलिस, पूना का पुलिस, वो भी करोड़ों का घोटाला। जैसे ही इन्हों मोला फौरन मेरे पास आए, तो आकर मोहम्मद रेहान बोलकर, ये बच्चे का नाम, स्टूडेंट है, बच्चा पढ़ रहा है, बीसीए पढ़ रहा है, देखो बीसीए पढ़ रहा है बच्चा, कुछ 20 साल का होगा, 19 साल का। तो ये जो लोग कर रहे हैं इनको मिसयूज करके, ब्रेन वॉश करके, कुछ सिंपैथी क्रिएट करके डाले हैं। फिर इमीडिएटली उन लोग आए, मैं हमारे पूना का वहां के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को फोन करके वो पूरा उधर एडवोकेट को अरेंज करके, तब तक क्या करे, पुलिस ऑलरेडी एफआईआर बना डाले थे, बनाकर फिर उधर वहां का हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गए, वहां को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गए, और उसके बाद जेल का विजिट वगैरह जो भी कराना है, और वहां के एडवोकेट को बोल के वो प्रोसेस में है, टाइम लगेगा। इनका 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं इनका, और एक इनका बेटा, 2 बच्चे हैं। पूना का मामला, ये आकर मंगलूर का इनका बच्चा जो है साहिल, इनके साथ और 2 बच्चे, 3 बच्चे शांति नगर इधर से रहने वाले, इन लोग मंगलूर पुलिस में बोले ना, वो लेडी का केस में, उसमें इनको लेके गए हैं, ऑलरेडी इनको जेल में भेजे हैं। कितने दिन से जेल में है? 15 दिन हो गया। इनका लास्ट वेडनेसडे इधर अरेस्ट हो गए हैं बुदेगिरी पुलिस। ये फैजान साहिल और कौन है ना, वार्ड नंबर 11 के नदीम की पर्सन है, मैंने न्यूज़ कवर किया था। ओके, उसमें तमाम तफसीलात उन्होंने बताई थी। ये तक बता दिया था जैसे ही न्यूज़ अपलोड हुई, वो बच्चे को जेल में धमकी दी गई कि अगर वो न्यूज़ नहीं निकालेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह की परेशानी आ रही है सर। देखिए, इसमें मेन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद जो है, ये जो मैसूर में बहुत ज्यादा हो रहा है,
हमारे नौजवान बच्चों को, स्टूडेंट को, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करना या कुछ आस दिखाना, तो वो लोग समझते हैं क्या है, अभी एक 10,000 रुपए निकाल को देना वो मसला नहीं है बोलकर। बीच में हमारे वार्ड नंबर 11 के नहीं नदीम नहीं, दूसरे एक हमारे इमरान बोल करें, उन्होंने जो टेडी बेयर का बिजनेस करते हैं बच्चे और हाईवे में वगैरह, उनका पास जाके ऐसा ही तुम निकाल पैसा नहीं माल खरीदे और उसके बाद कुछ फोन पे में कुछ पैसा ट्रांसफर वगैरह कुछ करने के बाद क्या वो पूरा अकाउंट फ्रीज होगा, 7-8 लोगों का अकाउंट फ्रीज होगा। बीदर पुलिस, बाद में ये लोग मेरे पास आए, मैं बीदर का हमारे साथी एडवोकेट को फोन करके वो स्टेशन में जाके जो भी करना है, बेकसूर लोग है ऐसा बोलकर वो मामला ऐसा हुआ। यानी कि ये जो हुआ 1-2-3 महीना हुआ, तो हर दिन ऐसा है। ये तो डायरेक्ट जो लोगों को ऐसा डराकर हम आपको अरेस्ट होकर है, आपके ऊपर केस है, नहीं तो ऐसा भी होकर है बहुत सारे केसों में, आपका बेटा ड्रग्स में तुमने अरेस्ट कर रही या कुछ दूसरे केस में अरेस्ट कर रही, अगर रिलीज करना बोले तो इतना पैसा देना, ये बहुत सारे वो करे, पेपर में वाले करे और कमिश्नर भी इसके बारे में ये करे। तो मेरा मकसद क्या है, अवाम बेदार होना है, अवाम बेदार होना है। ऐसे कोई भी कॉल आया तो इमीडिएटली ये मानना नहीं है, आप क्रॉस चेक करना है। और ऐसा 10 लाख रुपए डालते हैं, आप निकाल को दे बोलो तो फौरन वो पुलिस को या दूसरे को इन्फॉर्म करना है। ऐसा कि कौन भी नया अकाउंट ओपन करने के लिए या अकाउंट ऐसा करने के लिए जो अननोन पर्सन है, कोई किसी को मालूम नहीं है, ऐसे लोगों का बिल्कुल मत करो। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो हमारे जो पेरेंट्स हैं इनको तकलीफ होता है। कहां की पूना, देखो पूना के पुलिस अरेस्ट करके गए, मंगलूर का पुलिस अरेस्ट करके गए। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपका बच्चों को इसको अवेयर करो, हिफाजत से करो। किसी का ऐसा इलीगल ट्रांजैक्शन चाहे 1 लाख रुपए भी हो, ऐसा मत करो। 2,000 3,000 आज को तुम्हें करे, लाखों रुपए खर्चा 10,000 रुपए को करे, इनका बच्चा 3,000 रुपए को 3,000 रुपए का आज को 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कराया बच्चा। अभी मंगलोर में आज जेल में। आज ही मैं उधर का एडवोकेट को बोलकर और आज गए हैं, इनका फादर उनका हस्बैंड गए हैं उधर कुछ बेल एप्लीकेशन मूव करने के लिए। और इंशाल्लाह मैं उधर का डीएसपी को भी मैं बात करूंगा। तो मैसूर के तमाम अवाम को, पर्टिकुलरली टारगेट एनआर क्षेत्र टारगेट हो रहे हैं, मुस्लिम यूथ्स स्टूडेंट्स टारगेट हो रहे हैं। तो मेरा अदबन गुजारिश है, ऐसा कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शंस पे मत जाओ। और पैसे का आज को 2,000 3,000 10,000 रुपए को तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, केस हो जाएगा और तुम्हारा फैमिली परेशानी हो जाएगा और बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तुम्हें 10,000 रुपए को करती, 3,000 रुपए को करती, तुम्हें एक केस खत्म होता है, लाखों तुम्हारा पैसा जाएगा और तुम्हारा लाइफ में एक दब्बा हो जाएगा, स्टूडेंट है। तो ये तमाम चीजें रोकना है। दूसरा एक चीज क्या बोलो तो कोई भी ऐसा मैंने बताया ना, अरेस्ट कर ही तुम्हारा ऊपर केस है, तुम्हारा आधार कार्ड तुम्हारा ये मिस होकर है, वैसा है ऐसा है, तुम्हारे बच्चों को अरेस्ट कर को ही, ऐसा सब कोई भी मैसेज आए तो बिल्कुल वो नहीं मानो। क्रॉस वेरिफिकेशन करो, क्रॉस वेरिफिकेशन करो, पुलिस को इन्फॉर्म करो या जिम्मेदारों को इन्फॉर्म करो। दूसरा, इंशाल्लाह ये मामले में हम लोग तय किए हैं पार्टी से, अगले आने वाले जुम्मा में हर मस्जिद में हम लोग ऐलान करने का ये करेंगे, क्योंकि हमारे नौजवान बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो लेकर हर चीज, हर बुराइयां हमारे ऊपर आड़े करें, तो ये चीज से रोकना हमारा जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये कदम, क्योंकि हर फैमिली हमारे पास आता है, वो लीगल हेल्प करना, दूसरे कुछ हेल्प करना हम करेंगे, मगर एक जो आइंदा नहीं होना, कोई भी बच्चे आइंदा नहीं फंसना, ये हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया हूं। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा परेशानी है, इमीडिएटली आप पार्टी के, एसडीपी पार्टी के कोई जिम्मेदारों को नहीं, कोई तंजीम वाले जो काम करते हैं, खिदमत करते हैं, उनको सुनाओ, डिपार्टमेंट को सुनाओ, सुना कर ये करना। इंशाल्लाह ये मामले में मैं
आइंदा दिनों में कमिश्नर को भी इस मामले में मैं बात करता हूं। बहुत ज्यादा मैसूर में ये केसेस वो लेकर है इंशाल्लाह। तो इसमें मेरा और एक रिक्वेस्ट क्या है, पुलिस वाले भी अभी इनका मामले में देखो, वो बच्चा क्या है, ट्रांजैक्शन किया है और 2 बच्चा इनको मोटिव किए, यानी कि करो बोलकर, मगर ये बच्चा बैंक ट्रांजैक्शन करने के वजह से अक्यूज्ड बन गया, मेन अक्यूज्ड बन गया, क्योंकि प्रूव ये है हम। और जो पुणे का केस में पुलिस वाले बोलते हैं ये लोग बेकसूर लोग हैं, मगर फंस गए, हम लोग क्या नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो गया, अमाउंट वापस करना है। हम लोग क्योंकि कौन की कान की बेट को खेलता है, उन्हें दिल्ली में बैठा है कि अफ्रीका में बैठा है कि नाइजीरिया में बैठा है कि मालूम नहीं, किसी एजेंट्स को यूज कर रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या अभी फॉर एग्जाम्पल कोई एक आदमी बोले तो हम अकाउंट नहीं करेंगे, मुझे पहचानने वाले लोग जो है उन लोग बोलते हैं शादी है वो है ये बोलकर, एजेंट्स को यूज करके ये काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मामले में मैं डिपार्टमेंट को भी बात करूंगा, ऐसा कुछ जाल को इसको सीज करना है। और एक बार मैं तमाम जितने भी लोग आप पूरे का आपका वीडियो देख रहे हैं, गौर से सुनिए, आपका बच्चों को, नौजवान साथियों को इस जो फ्रॉड से, साइबर फ्रॉड से, फाइनेंशियल फ्रॉड से बचा लीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने इसका पूरी तरह से मुताला किया। इसमें एक और बात भी ये मानना भी जरूरी है सर, क्योंकि आज की नौजवान जो पीढ़ी है वो शॉर्टकट में बड़ा होना, सर इनके जो स्टाइल है, इनकी जो फैशन है, इनके जो तौर तरीके हैं उसको बदलना चाहते हैं सर। जो भी मामला आ रहा है वहीं से आ रहा है। अभी हमारा सवाल है आपसे, क्यों उन पर्टिकुलर बच्चों को ही जो है पुलिस लेकर गई, या वही बच्चे क्यों ट्रांजैक्शन वगैरह करें? नहीं, यही मैं बोल रहा हूं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये बच्चों का गलती है, नहीं बोल रहा हूं कि मैं गलती नहीं है बोलकर बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करने में सोच समझ कर करना, किसी का ट्रांजैक्शन करना बोले तो सोच समझ कर करना, अकाउंट नंबर देना या करना बोले तो, ये लोग क्या है, जरा लोग क्या है, इमोशनल ब्लैकमेल किए, बहन का शादी है, ऐसा कुछ पैसा डालना है, ऐसा बोलकर इमोशनल। चंद लोग थोड़ा ये 10,000 रुपए का जो आस के लिए कर रहे हैं, आप सही बोले, हमारे नौजवान ऐसा शॉर्टकट ढूंढ के कुछ पैसों के लिए जो काम करते हैं, मैं वही दोहराया, आप 10,000 रुपए के लिए करते हैं, आपका पेरेंट्स का लाखों पैसा इस केस में खर्चा होता है और आप जेल को जाते हैं, आप फ्यूचर, आप स्टूडेंट्स वगैरह है तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। क्यों जाना इसमें? तो इसमें स्टूडेंट्स, यूथ का भी जिम्मेदारी है, पेरेंट, माँ बाप का बहुत बड़ा जिम्मेदारी। माँ बाप हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये सोचना, समझना, एजुकेट करना, ये जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह मैंने जैसे ही बताया, अगले जुम्मा में पूरे मस्जिदा में इसके बारे में एक अवेयरनेस का हम ऐलान करने के लिए हम गुजारिश करेंगे हमारे इमामों को। हमारे कोशिश हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसका बावजूद भी अगर फंस गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। सर एक गुजारिश ये है, उनके बच्चे कराए सर एक गुजारिश हमारी है कि जहाँ आप मस्जिद का मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पर उन कॉलेजेस के करीब जहाँ पर मौजूद है, खासकर हमारे उन कॉलेज के सामने आपके कैडर्स अगर वहाँ पर बुक करें, जहाँ तक मुमकिन हो सके उनको समझाने की कोशिश करें, जो पॉम्पलेट हो या अपनी जुबानी, तो कुछ हद तक मुमकिन हो सकता है इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे हम लोग, हमारा कोशिश क्या क्या करना है इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। एक और बात ये सामने आई है और ये बहुत ही वालिदैन के लिए बहुत शर्मनाक महसूस हो रही है, क्योंकि जो बच्चा जिन पुलिस आके पकड़ के ले जाते हैं, पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में, पूरे खानदान में जो है वो बच्चे का नाम लेकर फलां का बेटा, फलां का नवासा, फलां का अपने जेल को चला गया बोलकर एक अलग बदनामी हो रही है। उससे जो है आप किस तरह जागरूक करना चाहते हैं? नहीं, 100%। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, बच्चे जो है आजकल का जमाने में इतना डीपली ये लोग सोचते नहीं है, कुछ अवेयर नहीं है, जनरल नॉलेज जो है, मीडिया में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ये है आज का नौजवान का जो हालत जो है, जनरल नॉलेज, पब्लिक जो सोसाइटी में क्या चल रहा है वो कोई दुनिया में है, हर दिन क्या चल रहा है, क्योंकि अगर न्यूज देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाता है। तो आजकल पढ़ते ही नहीं,
न्यूज़पेपर ही पढ़ते नहीं। सर हम ड्रग्स से अभी उभरे भी नहीं, हाँ नया जा रहा है। वही ड्रग्स भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। अभी वही उभरे नहीं, हाँ ये नया प्रॉब्लम। और आने वाले दिनों में क्या होगा मुझे मालूम नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ये बच के रहना है। बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो ऐसा हमारे घर को आकर ऐसा उन लोग रोते हैं करते हैं, देख के बहुत परेशान हुआ। तो इंशाल्लाह हम जो भी हमारे इल्म में आता है, जो लीगल हेल्प हम लोग करना है वो तो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। हम वो भी मंगलूर में उनका केस में मंगलूर का एडवोकेट को बात कर कराया, उधर इनका पुणे को वहां का जिम्मेदारों को बोल के वहां का एडवोकेट को, हमारे पार्टी के जिम्मेदार हमारे पार्टी के एडवोकेट्स को बोल कर कितना हमारे से हो सकता है वो कर सकते हैं। जो इल्म में है वो जो लोग आते हैं वो केसेस हम कर सकते हैं। बिना इल्म से जो केसेस होते हैं उनको अवेयरनेस के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग किए। कभी डिजिटल अरेस्ट होता है, कभी तो आप मैन्युअली जो भी करना है वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो साइबर वायरस है इसको रोकना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है क्योंकि जो मेन किंग पिन है ना वो नजर नहीं आता है। इधर क्या मेन पिन किधर के बैठ क्या कर रहा है, इधर वो लोग क्या करते हैं, यहाँ एजेंट्स को यूज करते हैं, किसी के लालच में हाँ एजेंट्स को यूज करते हैं। अभी क्या है, अभी कैसर भाई तुम कुछ ऐसा बैंक ट्रांजैक्शन करना बोलो तो कौन की बोले तो आप नहीं करते, अगर अब्दुल मजीद बोले तो करते क्योंकि पहचान वाला है। अब्दुल मजीद एजेंट रहता है, समझ में आ रहा। तुम ना बैंक अकाउंट को पैसे 10 लाख लिया तो तुम ना 10,000 रुपए, तो इसको 20,000 रुपए रहेगा, नहीं उससे ज्यादा रहेगा। ऐसे लोग यूज करते हैं। जो मेन जो आदमी उसको चेहरा भी नहीं है, उन्हें कुछ फ्रॉड का नंबर यूज करता है, पिक्चर में नहीं मालूम ही नहीं रहता। तो मजे क्या है, ऐसा एक 10 लाख रुपए तो कार्ड को देकर को बोल को तू किसी को यूज करके दियो, कुछ अकाउंट नंबर दियो बोले तो मुझे एक 25,000 रुपए देते बोले तो मैं जो बीच का आदमी हूं मैं फंसता भी नहीं हूं, मैं एजेंट, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं है। क्योंकि पुलिस जो है पुलिस अकाउंट और ट्रांजैक्शन देखता है, कोर्ट भी वो देखता है, सबूत देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आज जो है एसडीपीआई के ऑफिस में आप आए हैं, क्या मसला है? मेरे बच्चे को पैसा पकड़ के चलेगी, उसे उन्हें नादान है, उन्हें जेल में है। उसे बच्चे का नाम बोलिए। मेरा बच्चे का नाम साहिल है, उसका 19-20 साल है। 19 साल चाशु मेरे को घर को आको ग्राम वाले से सोता था, सब वाले को उठाले चले गए। एरिया को समाप्त मेरा यहाँ अलकरी मुस्कुल का है, वार्ड आपकी पंडू भाई की मिलती है। पंडू भी की मिलती जी, इस वक्त फैजान और जो कौन है उसे भी मेरा बच्चे को पकड़े, मेरे बच्चे की दोस्त फैजान ने कोई नहीं, वो 2 जने ही ना, वो उनके दोस्त था। मेरे बच्चे को क्या लगता है कहीं को पकड़ी बच्चा? मेरे बच्चे को कहा संफरार करके खाली 3,000 दे डाल को, उसे कहा कि कासा के आस दिला डाल को, उन्हें खाली कैनरा बैंक में नया अकाउंट उसका खुलाने करा डाल को। कासा खाड़ने गए तो भी उन्हें जाको नहीं, वहाँ कैमरा रहती ना, वहाँ जाको चेक करे तो मालूम रहती कौन कौन जाको ही करे, होता भी उन्होंने नहीं कर रही। खासा का ऐसा वाले आराम से फिर लखे मेरा बच्चे 3,000 के वास्ते, अब हमारा करोड़ों की आस्तियां गए तभी नहीं, ऐसा हो जा रही ना मेरा बच्चे को। ऑफिस को लेकर तुम्हें क्या तसल्ली है? मंजे मालूम मंजे मुजीब भैया, मजीद भैया मंजे भरोसा है, उन्होंने इंसाफ दिलाती छुड़ा कर देना। मुझे मेरा बच्चा घर को आना, हमारे घर में 4 जने हिंदू मर्द बच्चे जोर मर्द दे, मेरा बच्चा घर को नहीं आए तो मैं जहर पी लगा, मैं 3 जने भी मर जाचू। नहीं मेरा साथ हुआ ना, ऐसा दूसरे का साथ नहीं होना। जाको कुली करने वाले मैं उनकी फूफू बहुत इससे पालो कोई बच्चा, मेरा बच्चा मेरा हाथ में सोता, मेरा हाथ में सोता दोस्तों ऐसा कर रही। 4-5 दिन से मेरा बच्चा घर में नहीं, मौता का घर के सर का होगा मेरा घर, खाना पानी में खाली पानी में, ऐसा मेरा बच्चे के साथ हुआ ना, ऐसा दूसरे का बच्चे के साथ नहीं होना। मेरा ऊपर गुजर रहा सो अंजा मालूम है। नदीम भैया भी बोले, नदीम भैया भी पापू उनके बच्चे भी कौन है उसमें है टेंशन में, उन्होंने भी टेंशन बोले मैं ही छुड़ाक बेचू, प्रेस में भी बोले 1 रुपया खर्चा नहीं तो छुड़ाक बेचू घर को, उन्होंने बोले, लेकिन उन्होंने कर नहीं क्या भी फोन कर दी, उन्होंने क्या भी करे थे। मेरा बच्चा घर को आया तो बस मेरा बच्चा खा को नहीं, खुदा की कसम भी 1 रुपया भी खा को नहीं, मैं कहा होना तो कसम खा कर रहे तो उनकी सजा देने छोड़ते नहीं, वही साथ में मेरा बच्चा 3,000 के वास्ते, 3,000 के वास्ते आपको अब जेल में
एक रात उन्हें घर में अम्मा को छोड़ को नहीं रहता, उन्हें घर को आ जाता। एसएससी में 560 मार्क, मेरा बच्चा फर्स्ट रैंक स्टूडेंट सेकंड ईयर पढ़को है, अब भी उसे डिग्री को जमा ना कर लगा, ऐसा ऐसा ले ले जाको पसा डाल को। जनाब जहीर साहब, आज हमारे मैसूर शहर की जो एसडीपीआई दफ्तर है वहाँ पर जो है जनाब अब्दुल मजीद साहब उसका पूरा खुलासा किया जो ऑनलाइन फ्रॉड का है। आप भी उसमें मौजूद थे, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफसर साहब, ये तकरीबन 6 महीनों से मैसूर में एनआर क्षेत्र के अंदर बहुत सारे जो अकाउंट फ्रॉड चल रहा है। इसमें खुसूसी अभी मजीद साहब जो बोले, जितने भी नौजवान हैं, नौजवान फंस रही, मैं टारगेट बना रही। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, कौन से भी अकाउंट के वास्ते आधार कार्ड, पैन कार्ड, तुम्हारा डॉक्यूमेंट पूछा तो किसी भी दियो ना को। अगर कौन पूछ रहा उसे डायरेक्ट जाओ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दियो। कौन पूछ रहा देखो नौजवान अपना कौन भी रंदे ऐसा क्या कि पैसे दला तो मैं म्हणजे क्या की मजबूरी है कर को अगर बोले तो इमीडिएट पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट करो। इसमें नौजवान बहुत फंस रही, उनके माँ बापा को इधर बहुत हमना एसडीपी को कोऑर्डिनेट कर रही, तो उनका जुल्म देखने नहीं हो रहा। गुजरात पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है, हैदराबाद पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है, तेलंगाना से आपको कर रही है, मंगलुरु से आपको कर रही है, ऐसा सब चल कर है। मेहरबानी से जितने भी नौजवान जो हमारे और गरीब भाई का ही उनके तक अकाउंट हमको उनके अकाउंट सीज कर रही। आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में बहुत बड़ी परेशानी होती है। तुमना कौन भी अगर आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल्स पूछ रही, इमीडिएट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो, नहीं तो हमारे जिम्मेदारों से रब्ता करो। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, आज जो है एसडीपीआई के दफ्तर पर आए हैं। अभी अब्दुल मजीद साहब जो है ऑनलाइन का जो भी फ्रॉड था उस ताल्लुक से बताएं, आपका क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्या मसला करके बोले तो हमारा बच्चा पढ़ने का इंजीनियरिंग पढ़ता था, सो ये फ्रॉड करको क्या करें, उसके अकाउंट को पैसे डाला को फ्रॉड करको है। फ़ौरन हमने इतला ही मालूम हुआ तो जब मैं अब्दुल मजीद साहब से आकर रब्ता करके बताने के बाद मजीद साहब पूना के इसे वहाँ के प्रेसिडेंट साहब को बात करके हमारा बहुत ये करे काम करने के लिए प्रेशर इंशाल्लाह चलने को है। वो पिछले कितने दिन से पुलिस पर 12 दिन हो गया। 12 दिन हो 12 दिन से आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? 12 दिन में हमें उधर जाको थे पुना को जाके बच्चे को बात कर ले के पूरा करे प्रोसेस चालू हो लेके है। मजीद साहब एसडीपी से जो मजीद साहब में एसडीपी के पूरा काम करा ले को हमना पूरा ये करा ले उनके पार्टी के आदमियों को बोल को पूरा हमना ये करे ये कर को हम इंशाल्लाह। बच्चे का नाम क्या बताओ? मोहम्मद रेहान हमारे बेटे का नाम। क्या रहते हैं आप लोग? मेरा केसरे, राजेंद्र नगर केसरे। आपका बच्चा क्या तालीम हासिल कर रहा था? उसका एजुकेशन क्या? इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, डिग्री पढ़ रहा था। वो डिग्री पढ़ रहा था, बीसीएमबी पढ़ रहा था। वो फाइनल ईयर था बच्चे का मेरा। अच्छा, तो उसका फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर इंशाल्लाह बराबर हो जाएगा। थोड़े तो हालत परेशान है, सब ठीक हो जाएगा। आने वाले दिनों में एहतियात करना, वो जरा ख्याल रखिए आप। इंशाल्लाह आपकी तरफ से दूसरे जो भी बच्चे हैं, दूसरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या पैगाम बताएं? कुछ हमारा ऊपर हुआ और दूसरे बच्चों को नहीं होना, ऐसा अवेयरनेस होना बच्चे पूरे। अगर अकाउंट में आपको पैसा पड़ा तो भी उन्होंने इतला करना, जाको साइबर क्राइम वाले को बोला तो था, पुलिस वाले को जाको बोल को कंप्लेंट करना। कंप्लेंट करने के बावजूद दुखता नहीं करके बोले थोड़े चंद पैसे की आस को जाको बच्चे करे तो जेला बहुत परेशानी के आलम में आती है, बच्चे का फ्यूचर बर्बाद होता है। यही बोलना मैं चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, देखो हमें हमारे राजेंद्र नगर केसरे से हमें अब्दुल मजीद साहब के ऑफिस को आए थे, तो तकरीबन ये देख रहे हैं हमें कि जैसा कि अब हमें मालूम हुआ कि एक तो ड्रग्स का हुआ, फिर इसके बाद अब नौजवानों को जिस तरह से इनको माइंड वॉश कर को तरह की इनको क्या है ख्वाहिशात के ऊपर उभार को इनको क्या कर रही हैं, नई सौ तरीक़े के ऊपर इनको दिखा को इनको बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कर रही जिससे वालिदैन को भी इल्म नहीं है। वालिदैन भी एक हद तक बहुत सारी कोशिशें कर रही कि अपने बच्चों को निगरानी के साथ कई साथी भी हमारा बच्चा फ्यूचर में हमारे साथ देता है, बड़ा हो को क्या है हमारी जिम्मेदारी संभालने वाला होता जाए। लेकिन ये सारे चीज़ें होने के बावजूद भी सबसे पहले कहीं ना कहीं हमारी एक गफलत हो रही। गफलत तो हमारी हो रही, क्या गफलत हो रही है तो हमें बच्चों को सही तरीके से निगरानी में नहीं लेते, एक चीज़। और दूसरी चीज़, जब बच्चा जाकर आता है तो हमें उसका जायज़ा भी नहीं ले रहे, इसीलिए अदबन मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि जितने भी हमारे आपके चैनल के जरिए से जो भी आवाम देख रहे हैं,
इनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को क्या है हिफाजत के साथ रखें और साथ ही साथ पूरी निगरानी रखें। हमें क्या समझते तो बच्चा कॉलेज को जा रहा करता, कॉलेज के हद तक हमारी निगरानी, लेकिन कॉलेज के अंदर और जो फ्रेंड सर्कल से उनसे मिलता है उनकी निगरानी हमें नहीं कर सकते। क्यों होगा तो बच्चा बोल भी नहीं सकता खुल को, तो इसकी भी निगरानी हमें करना। क्या हमें जिस तरह से देखो ये डिपार्टमेंट जो आपको तकरीबन 1 महीने से जो वॉच कर ले को जगह जगह से क्या है नौजवानों को उठा रही, तो इसमें ये एक बात हमने ये जहन में आती है कि हमें प्रैक्टिकली ये चीज़ पहले करना था। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं इनकी प्रैक्टिकली निगरानी हमें पहले से करना था। अब नहीं करने के बावजूद देखो हर एक घर में एक मातम के सर का है, किसी के घर में 1 बच्चा, किसी के घर में 2 बच्चे, खानदान वाले क्या है मातम के सर का घर के अंदर, और ये सारे चीज़ें गुजर। तो इससे अदबन मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया जो है बहुत तेज़ी से आपकी बात पहुँचते, बहुत तेज़ी से बात पहुँचते हैं। इसके सिलसिले से उलमा इकराम भी बहुत सारे काम कर रहे हैं और मसाजिद के जो जिम्मेदार हैं ये भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखो हर एक लाइन से क्या है नौजवानों को मसाजिद से जोड़ने की फिक्र कर रही, नौजवानों को मस्जिद से आना जाना लगाव रहा है तो क्या होता है तो ये सारी चीज़ें नहीं आती। अब हमारे भतीजे मोहम्मद रेहान 19 साल का PCMBC करता था, फाइनल ईयर रेहान, मोहम्मद रेहान। आगे आने वाले दिनों में कोई और नौजवान कोई देखो बहुत ज़रूरी है इसके हालात के शिकार हरगिज़ न हो। जो भी हो आपको जो भी परेशानी हो या लिंक के ज़रिए से या कोई और चीज़ से तुम मोबाइल में आ रहा है तो फ़ौरन अपने वालिदैन से मशवरा करो। वालिदैन जो है आपके सरपरस्त हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो इंशाअल्लाह।